प्रधानमंत्री जी ने हमेशा प्रसंस्करण के क्षेत्र में ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने का कार्य किया। जिस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थ जो हम लोग की पुराने समय से पहचान रहे हैं, बट संभवतः कहीं ना कहीं वो पहचान उनकी लुप्त होती जा रही थी। मिलेट्स को लेके, श्री अन्न को आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में ही नहीं दुनिया में पहचाना जा रहा है। और मैं बिहारी हूं, इसलिए मुझे ज्यादा गर्व होता है जब मखाना, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे राज्य से होता है, आज मखाना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया। मखाना बोर्ड का गठन करना ही अपने में दर्शाता है कि ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं, मेरा मंत्रालय, हम लोग की विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे मजबूती से आगे लेते हुए प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे उनको हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करें। माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक की अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, भले वो पीएमएफएमई की स्कीम हो जिसके कई बेनिफिशियरीज भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, उस स्कीम के माध्यम से गांव देहात में रहने वाले युवक युवती जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाह रहे हैं उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हुए उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो हम लोग का लक्ष्य है और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना रहे, वो जॉब गिवर की भूमिका में आए। मुझे लगता है यंग उद्यमी उस भूमिका को पूरी खूबसूरती से उसका निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। पीएमकेएसवाई की योजना हो, पीएलआई स्कीम्स हो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्मॉल से लेके, माइक्रो से लेके, स्मॉल से लेके, मीडियम से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस तक हम लोगों ने अपनी स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने कार्य किया। निरंतरता में जो साथ हम लोग को केंद्र सरकार का मिला, इस बार के बजट में जिस तरीके से इरेडिएशन यूनिट्स की ये कंसर्न हम लोग का लंबे समय से रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर, जिस तरीके से उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थ और खास तौर पे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जिस तरीके से वो खराब होते हैं, उसको कैसे लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, उसके लिए इरेडिएशन की ये टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसका इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। 50 नए हम लोग इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 14 हम लोग ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। धीरे धीरे 50 के 50 आपको धरातल पर दिखेंगे। खाद्य गुणवत्ता से किसी तरीके का समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी, इस बात को लेकर भी हम लोग उतने ही कमिटेड हैं। उसके लिए 100 फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग नए लेकर आ रहे हैं, जो कि अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री उसको एस्टैब्लिश किया जा सकेगा, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की